ध्यान दें। इसी के साथ, इसी विचार के साथ गंगा तट पर जाते हैं, अनशन में बैठ जाते हैं। जब ऋषि मुनियों को पता चला तो भगवान वेदव्यास, भृगु, वशिष्ठ, बहुत बड़े बड़े सभी सप्तर्षिगण वहां पहुंचे हैं और उन्हें समझा रहे हैं और यह तक कहा कि जब तक आप हैं तब तक हम यहां रहेंगे। लेकिन परीक्षित को ध्यान देना सज्जनों, जाना तो अकेले ही पड़ेगा। हम रोज रोज देखते हैं, एक तरफ किसी की अंत्येष्टि हुई, कोई रो रहा है, किसी के वियोग में छटपटा रहा है और कोई कहता है कि आ राजनेता बरोबर न थी। राजनीति की चर्चा करने लगते हैं, व्यवसाय की चर्चा करने लगते हैं। ये सच है ना? अंत्येष्टि हो रही है, किसी की चिता जल रही है और जाने वालों के अगर चेहरों को देखा जाए तो किसी को कितना विषाद हुआ, कितना शोक हुआ है। जो उसके स्वजन संबंधी हैं वो तो बेचारे विकल हैं, व्याकुल हैं, और दूसरे लोग, यही हालत थी। परीक्षित के प्रश्न का समाधान कौन दे? समाधान के लिए आपस में लोग तर्क कर बैठे। उसी समय महातेजस्वी 16 वर्षीय सुखदेव जी महाराज जिन्होंने ज्ञान सिद्ध किया था, और ज्ञान सिद्धि की परिपक्वता केवल अहम ब्रह्मास्मि में नहीं है। जो अहम ब्रह्मास्मि की बात करके सगुण साकार के मर्म को समझ न पाया, इसका मतलब उसका ज्ञान अखंड ज्ञान नहीं है, खंड ज्ञान है। जिस समय परीक्षित जी को सुखदेव जी महाराज आते हैं तो ध्यान देना कौन आया है? अंतर्मूढ़ा बहिर्गूढ़ा। बाहर से तो बिल्कुल मूढ़ जैसे हैं, अंतर्गूढ़ा बहिर्मूढ़ा। अंदर से किसमें है? भगवत भाव में मग्न है, और बाहर से मूढ़ जैसे हैं। जो बाहर से मूढ़ होगा वही तो अंदर से गूढ़ होगा, और जो इधर भी झांक रहा है उधर भी झांक रहा है तो अंदर कैसे झांकेगा? यह हो नहीं सकता कि हम इधर भी झांक लें, उधर भी झांक लें और अंदर भी झांक लें। हो नहीं सकता। जिसको अंदर झांकने के साथ कुछ झलक मिल गई, और झलक इतनी प्यारी है, इतना आकर्षक है, इतना मनोरम है कि अब बाहर कैसे आए? चल रहे हैं लेकिन उसी मस्ती में चल रहे हैं। यही तो कारण था कि चलते चलते सरोवर के साथ स्नान करती हुई युवतियों ने कुछ परवाह ही नहीं की। जो हमको देख ही नहीं रहा उसके लिए सोचना क्या, उसके लिए शर्म क्या है? और व्यास जी महाराज निकले तो युवतियां झटपट लज्जा महसूस करने लगी, अपने आप को परिधान से ढकने लगी। व्यास जी से रहा नहीं गया। बड़ी अटपटी बात है, मुझ जैसे बूढ़े को देखकर तुमको लज्जा आने लगी। वहां पर भगवान वेदव्यास भी मौजूद हैं, लेकिन प्रश्न है कि भगवान वेदव्यास ने श्रीमद् भागवत की कथा क्यों नहीं सुनाई? बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। कल, अब हम आगे कल आपको यहां से ले चलेंगे। सुखदेव जी महाराज आ चुके हैं। परीक्षित जी के साथ साथ सभी ऋषियों मुनियों ने देखा, और देखने के साथ सब हतप्रभ हो उठे। सुखदेव जी महाराज की तेजस्विता और उनकी मस्ती को देखकर एक सन्नाटा सा छा गया। सबके अंदर एक भाव का संचार हुआ। परीक्षित जी ने आसन दिया और बाद में संवाद शुरू होता है, उसकी चर्चा करेंगे।
सुखदेव जी महाराज की जय। भगवत भक्ति रस रसिक आत्मस्वरूप आत्मसत्ता में ही उस परम सत्य जिसे हम भक्ति के संदर्भ में भगवान के रूप से जानते हैं, वेदांत विज्ञान की प्रासंगिकता में जिसे ब्रह्म शब्द से व्याख्यायित किया गया है, उस ज्ञेय ब्रह्म को आत्मसात करने के लिए, उस ज्ञेय ब्रह्म को आत्मस्थ भाव से साक्षात्कार करने के लिए जो दृष्टि है, जिस दृष्टि से संपन्न हो जाने के साथ कुछ ना तो ज्ञेय रह जाता है और ना तो कुछ प्राप्य रह जाता है, और ना तो कुछ जानने के लिए शेष रह जाता है, उस संबंध में आप सब श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से अपने अनुभव में स्थापित करने के लिए, अनुभूति के तल में उसे एक साथ करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए परम सौभाग्यवान है। आपने महाराजा परीक्षित गंगा के तट पर जिनका मन अब संसार की किसी भी व्यवस्था के साथ नहीं है, जब व्यक्ति को संसार की सार्थकता अपने साथ नहीं दिखती, तब एक बड़ा प्रश्न होता है कि अब मेरे साथ कौन, जिनके संग में, जिनके साथ में व्यक्ति के जीवन की कहानी शुरू होती है, उस कहानी के साथ मैं मेरे की भूमिका में कभी राग और राग जन्य भावों को पोषित करने की दौड़, और उस दौड़ में मुझसे कोई आगे है, आगे वाले को देख करके ईर्ष्या और द्वेष, इस प्रकार राग, ईर्ष्या और द्वेष के द्वंद्व से जूझता हुआ जब व्यक्ति चलते चलते संसार में पाता है कि जिनके लिए मेरी दौड़ थी, अब कोई भी हमारे साथ नहीं है, तब इसके बाद क्या? ये संसार का सत्य है
कि एक दिन संसार मृत्यु की व्यवस्था के साथ छूट जाता है। जन्म के साथ हमारी संसार की भूमिका में अभिनेता की तरह से एक नाटकीय भूमिका की शुरुआत होती है। बचपन बड़ा मधुर था। लकड़ी और मिट्टी के खिलौनों के साथ बचपन में हम सम्मोहित थे। इसके साथ थोड़ा बड़े हुए, स्कूल गए, निशाड़ गए और बड़े हुए। इसी के साथ योग्यता का प्रमाण पत्र मिला और फिर जीवंत खिलौनों के साथ फिर से एक नया खेल शुरू हुआ। पता नहीं चला। संसार की अपनी एक जिम्मेदारी है, अपेक्षाएं हैं। अपेक्षाओं के साथ जिम्मेदारी में चलता हुआ व्यक्ति अचानक पाता है कि कुछ छोड़ने की घड़ी आज आ रही है। काम की सफलता के लिए योजनाएं बनी। योजनाओं को व्यक्ति ने बनाया, लेकिन इस संसार में ऐसा कोई किसी का उदाहरण नहीं है कि किसी ने संसार से जाने की योजना बनाई हो। जिससे जुड़े हुए हैं हम उसे छोड़ना नहीं चाहते, वह हमें नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन छोड़ जाने की बाध्यता है, छूट जाने की एक अनिवार्य व्यवस्था है, छोड़ना पड़ता है। प्रश्न यह है कि जीवन की कहानी शुरू हुई और उस कहानी के अंत की योजना हमने नहीं बनाई। किसकी योजना के अधीन हमारे जीवन का अंत हो जाता है? अंत तो सुनिश्चित है, पता नहीं है कब, लेकिन है सुनिश्चित। और यदि पता चल जाए, परीक्षित और सर्वसामान्य व्यक्ति के साथ यही फर्क है। परीक्षित को पता चल गया कि तुम्हारा अंत इस दिन है, निश्चित दिनों की संख्या मिल गई। हमें पता नहीं है, हमें पता नहीं है। इसीलिए प्रकृति के तंत्र में प्रकृति का सम्मोहन, जीवन के साथ जो चलता हुआ प्रकृति का प्रभाव है, उसमें सम्मोहित होकर हम जिजीविषा में होते हैं। जिजीविषा से भी हटकर हम व्यवस्थाओं में अपने मन को उलझा देते हैं। अंतर्गूढ़ा बहिः मूढ़ा। अगर आप आंख बंद करके बैठे हुए हैं तो दो ही स्थितियां हो सकती हैं। आप किसी चिंता में हो, या फिर आप सच्चिंतन में हो, ध्यान में हो। यदि आप ध्यान में बैठे हुए हैं तो आपके चेहरे से कुछ पढ़ा जा सकता है कि आप ध्यान में हैं। चिंता में अगर आप बैठे होंगे तो आपका मन कहीं विषाद में होगा, अंदर अंदर आप कहीं परेशानी से घिरे हुए हैं। ध्यान दें, सुखदेव जी महाराज अपने आंतरिक भाव में, अंतर्मुखता में
जिस परम सत्य के साथ जुड़े हुए हैं, परम सत्य की भूमि में रहकर वह लौकिक सत्य से गुजर रहे हैं। लौकिक जगत में रहते हुए भी अपने आप में वह अलौकिक के स्पर्श से अलग नहीं है। जीवन को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि जीवन आपके हाथ में नहीं है। संसार को मिथ्या कह करके छोड़ा नहीं जा सकता। मिथ्या दर्शन होने के साथ किसी परम सत्य में अपने आप को स्थापित किया जाना चाहिए, उसमें अपनी प्रतिष्ठा होनी चाहिए। इसलिए वेदांत के द्वारा ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या इस तरह की घोषणा की गई। खोटे सिक्कों में जो उलझ जाता है, खोटे सिक्कों, नकली सिक्कों को समझने के लिए असली सिक्के जरूरी हैं, और असली सिक्के पाने के लिए खोटे सिक्कों को समझना जरूरी है। लेकिन एक बात जरूर है, एक कुशल दुकान पर बैठा हुआ दुकानदार नकली सिक्कों को भी अपने पास रखता है। वृद्ध दुकानदार नकली सिक्कों को संभाल करके रखता है और कभी कभी उनको खोलता रहता है। उसके बेटे ने कहा कि नकली सिक्कों को रखने की जरूरत क्या है, फेंक दो इनको। वृद्ध सेठ ने कहा, काम के हैं। नकली सिक्कों को जब वह अपनी दुकान में बैठ करके गिनता है, आने वाला ग्राहक देखता है तो मानता है कि दुकान बहुत समृद्ध है। लेकिन जानने वाला जो सेठ है वो जानता है कि नकली सिक्के हैं, लेकिन फिर भी सज्जनों, अगर उसे कहीं किसी से उधार लेना है, लोन लेना है, तो लोन देने वाला सोचता है कि हमारा पैसा वापस आ जाएगा, क्योंकि दुकान समृद्ध है। ध्यान देना, एक कुशल सेठ नकली सिक्कों को भी जानता है और असली सिक्कों को भी जानता है। नकली सिक्कों के साथ उसका मन उनमें भ्रमित नहीं है, लेकिन उनके साथ वह रहता है। ठीक इसी प्रकार से इस संसार को मिथ्या तो कहा गया, लेकिन मिथ्या संसार को छोड़ा नहीं जा सकता है। इस मिथ्या संसार में रहते हुए भी कोई परम सत्य है, दोनों के साथ एक संयुक्त संबंध है। सत्यानृते मिथुनी कृत्य प्रवर्तते लोक व्यापारा। तब इसी व्यवस्था में सुखदेव जी महाराज अपने आप को स्थापित किए हुए हैं, और सुखदेव जी महाराज ही परीक्षित को उस कक्षा में ले जा सकते हैं। बड़ा प्रश्न है कि परीक्षित जहां बैठे हुए थे